हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी वर्ल्ड। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर जो कि हमारा 2025 का सीबीएसई बोर्ड का मैथ का पेपर है, उस पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें और जो भी आपको दिक्कत है उसको अपनी नोटबुक पर नोट कर सकें। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि आपका फर्स्ट पेपर सीबीएसई बोर्ड का मैथ का ही है, तो मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया और सारे क्वेश्चन समझ लिए अच्छी तरीके से, तो आपको आने वाले पेपर में बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि आप सब जानते हो, हमें मन में डाउट रहता है कि बोर्ड का पेपर किस तरीके से होगा, कैसा पेपर आएगा करने के लिए, कैसे क्वेश्चन होंगे। तो वो सारे डाउट आपकी आज इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। क्योंकि मैंने इसीलिए आपके लिए ओरिजिनल पेपर यहाँ पर रखा हुआ है कि जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए पेपर किस तरीके से होता है और उसके क्वेश्चन किस किस लेवल तक के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये 2025 का पेपर बच्चों, जिसका सीरीज F6 EGH है और सेट नंबर 3 है उसका, और क्यूपी कोड 30J 3036 और 3 है। ठीक है बच्चों, तो फ्रंट पेज तो आपने देख ही लिया कैसे रहता है पेपर का। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पे बच्चों आपके पास जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि आपके पास टोटल 38 क्वेश्चन होंगे बच्चों, और ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी हैं। इसमें आपके पास 5 सेक्शन होते हैं, A B C D और E। ये डाटा आपने पहले भी देखा हो कि आपने प्री बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे बच्चों, और आपने सैम्पल पेपर भी सॉल्व किए होंगे कई सारे, तो उससे आपके इसकी जानकारी होगी। ठीक है, तो अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं और हम बात करते हैं सेक्शन ए, अपने पेपर की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, सेक्शन ए जो होता है हमारे पास, उस सेक्शन में हमारे पास 20 क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमारे पास MCQs बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो हम यहाँ से लेकर और 38 क्वेश्चन तक कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे कि इसमें क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है, और आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के लिए, आने वाले बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा कंप्लीट देखिए। और मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये लेक्चर पूरा कंप्लीट देख लिया, तो आपके जो बोर्ड में पेपर में मैथ के नंबर हैं वो 90+ तो आराम से आएंगे। बस केवल आप नोट्स को अच्छे से बनाते हुए चलना। तो चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हमें पहला क्वेश्चन बच्चों क्या दिया गया है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले उन्होंने बोला है फॉर ए सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो, हमें इसने क्या बोला कि हमारे पास एक बच्चों सर्किल है। तो यहाँ पर हम साइड में पेपर को रख देते हैं, और जिससे कि हमें मालूम पड़ सके कि हमारे पास क्या है। तो बच्चों, हमारे पास क्या दिया गया है, हमें एक सर्किल दिया गया है और उसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों कैसे करना है आपको क्वेश्चन को। हमने एक सर्किल बनाया बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर हम यहाँ डाल देते हैं 1। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक सर्किल बनाना है। हमने एक सर्किल ड्रॉ किया यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और इसकी बच्चों रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, जो कि क्वेश्चन ने हमसे बोला था। क्वेश्चन में बच्चों हमने साफ साफ बोला है कि आपको इसकी रेडियस कितनी रखनी है। इस सेंटर तो O है और रेडियस 5 सेंटीमीटर की है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। और हमें 4 स्टेटमेंट से बात बतानी कौन सी बात हमारे लिए सही है। तो हमने रेडियस बना ली 5। अब आप ये बात जानते हो कि रेडियस ये हमारे पास O सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक की भी हमारे पास क्या होगी, ये भी रेडियस होगी। इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की। तो अब उसने हमसे बोला है क्या कि डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इज 5 सेंटीमीटर। तो इसने हमसे बोला है क्या पैरेलल टेंजेंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर होगी। तो हम जानते हैं कि हमने एक पैरेलल टेंजेंट यहाँ से खींच दी। टेंजेंट्स बच्चों आप जानते हो, टेंजेंट हमारी वो होती है जो हमारे सर्किल को टच करके निकल जाए। तो बच्चों, एक टेंजेंट हमारे पास ये रही, और पैरेलल टेंजेंट्स खींचनी है हम लोगों को। तो एक टेंजेंट बच्चों हमारे पास ये रही। ठीक है, तो हमने गौर से देखा बच्चों, हमारे पास ये 2 टेंजेंट है, और इसको नाम दे दो आप चाहो तो A B, और इसका नाम बच्चों क्या दे दो, C और D। और इस टेंजेंट की ये पैरेलल है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 यहाँ तक हो गई, और 5 ये रेडियस हो गई, तो दोनों मिलाकर 10 हो रही है। अब हमें ये देखना 10 हमारे पास किस ऑप्शन में दिया गया है। वही ऑप्शन बच्चों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इज 5 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितनी आ रही है, 5। तो डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर Q एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें मालूम पड़ गया ऑप्शन नंबर हमारा B सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हम लिखते हुए चलेंगे,
पहले क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन नंबर सही है बेटा वो क्या है, बी, और जिसका आंसर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आपने जो नोटबुक उठाई है बच्चों, आप उस पर इस क्वेश्चन को लिखें और वहां पर इसका ऑप्शन को भी लिख लीजिए कि इसका आंसर कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमें 2 क्या दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्या दिया गया हम लोगों को, इन द एडजॉइनिंग फिगर AP एंड AQ आर टेंजेंट्स टू द सर्किल विद सेंटर O। मतलब हमें क्या दिया गया है, दो टेंजेंट्स दी गई हैं, जो कि एक AP टेंजेंट है बच्चों, एक AQ टेंजेंट है। ठीक है, अब इफ रिफ्लेक्स एंगल POQ, मतलब रिफ्लेक्स एंगल बच्चों POQ, ये बाहर वाला एंगल जो वो कितने डिग्री का है, 210 डिग्री का। आप जानते हो अंदर का जो जो हमारा पार्ट है एंगल का, वो हमारे पास 360 में से माइनस करके 210 को माइनस करके ये आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि चीज़ें हमारे लिए आसान रहे और मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, एक सर्किल। ठीक है, और ये इसकी हमारे पास क्या है बच्चों, एक टेंजेंट, और एक टेंजेंट बच्चों हमारे पास इसकी ये रही। तो इस टेंजेंट का नाम हमने दिया क्या, ए से लेकर और पी तक एक टेंजेंट है, और ए से लेकर क्यू तक एक टेंजेंट है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों, इसका सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और हमें ये वाला एंगल दिया गया बच्चों, हमने इसको क्या माना है, ओ, इस पॉइंट को, और ये एंगल दिया है 210 डिग्री। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर वैल्यू किसकी दी है उसने हमें, एक्स की। तो बच्चों सबसे पहले हमें एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि एंगल POQ हमारे पास 210 है। तो बच्चों जो इधर वाला एंगल बचा, हम जानते हैं एक सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर ये 210 है तो इस साइड का हमारे पास कितना बचा एंगल बच्चों, 150 डिग्री। ठीक है, और आप ये बात बड़े आराम से जानते हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, इन दोनों एंगल का सम होता है हमारे पास 180 डिग्री, मतलब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो 150 प्लस एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, 180 के। ठीक है, अब 150 को इधर ले गई आप, एक्स बराबर 180 माइनस की 150। तो जब माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू बच्चों क्या निकल के आएगी, 30 डिग्री। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो बच्चों हम देख रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से, इसने हमसे पूछा है कि द वैल्यू ऑफ 2x इज, तो 2x की वैल्यू बच्चों हमसे पूछी गई है, हमने x की वैल्यू क्या निकाली है 30 डिग्री, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई 2x की। तो जब हम 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 30 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 2 में, तो 2 3 6 यानी 60 डिग्री। तो हमने गौर से देखा हमारे पास ऑप्शन इसमें कौन सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का बच्चों आंसर होगा वो आंसर हमारा क्या रहेगा, 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों, देखिए बच्चों सबसे पहले बात तो आप ये समझ लीजिए अच्छे से, हम मैं कराने को आपको इसको केवल ऑप्शन बता के टिक लगा के बहुत सारे लोग करा देते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी नॉलेज अधूरी मिले। आप जब यहाँ पर क्वेश्चन पूरे पूरे सॉल्व करके रखते चलोगे तो जब कभी क्वेश्चन आपके पास यही क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में आएगा तो आप उसकी अप्रोच बड़े आराम से लगा पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पूरे सॉल्व कराते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आप जब भी बोर्ड के पेपर दो अब इन फ्यूचर तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, तरीका जान पाओ कि हमने क्या रूल लगाया था वहाँ पर। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे नोटबुक लेके साथ में बैठने के लिए बोला है, पेपर तो मेरे हाथ में है ही, आप यहाँ से क्वेश्चन नोट करेंगे और क्वेश्चन में सॉल्व करा ही रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। ये क्या दिया गया है, एक्स इफ एक्स इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री एंड बाई इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री एंड एक्स स्क्वायर के बाई स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ के इज। देखो बच्चों सबसे पहली बात तो हमारे लिए आती है कि हमें यहाँ पर वैल्यू पूरी दी गई है और हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है हम वो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों हम यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन हमें, आप क्वेश्चन नोट कर ही सकते हैं, क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर 60। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स इक्वल टू क्या बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स बराबर बच्चों हमें दिया गया है 2 साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, और बाई की वैल्यू क्या दी है हमें, बाई की वैल्यू दी है साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30, और हमें वैल्यू बच्चों हमसे कौन सी पूछी जा रही है, वैल्यू हमसे पूछी जा रही है एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर की वैल्यू। तो हमसे वैल्यू किसकी यहाँ पर साइड से लिख लेते हैं कि हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है। एक तो हमें एक्स की वैल्यू ये दी गई है और बाई की वैल्यू ये दी गई है,
और वैल्यू हमसे पूछा रही है बच्चों किसकी, आप पेपर में देख लें, एक्स स्क्वायर बराबर के बाई स्क्वायर द वैल्यू ऑफ के इज, हमें के की वैल्यू पूछी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, ये साइड से लिख लेते हैं, हमसे वैल्यू पूछ रही है, हमें दिया क्या गया है एक्स स्क्वायर बराबर के बाई स्क्वायर, और ये बोला गया के की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। और उसने हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब देखो कैसे सॉल्व करना है बच्चों, आपको आपको बच्चों इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है आपको उसको लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। तो कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्स बराबर, अगर आपने टेबल लर्न नहीं की अभी तक तो आप पहले प्लीज़ टेबल लर्न करिए अच्छे से, तभी आप क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को आराम से डील कर पाओगे, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 2, पहले हम यहाँ से एक्स की और यहाँ से बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन 60 वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, √3/2, और कॉस 60 वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1/2। तो 2 से हमने 2 कैंसिल किया, तो एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई √3/2। इस तरीके से हम यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं इस तरफ से। तो हम जानते हैं बाई बराबर क्या, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, माइनस का साइन लगाए, माइनस का साइन लगा दिया, कॉस 30 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2 और उसका होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ देखा बाई बराबर क्या बना, 1/2 यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस स्क्वायर से रूट हट गया, तो ये क्या है बच्चों 3 और 2 का स्क्वायर 4 होता है हमारे पास। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से -1 किया तो माइनस का 2 और अपॉन में 4, 2 1 2, 2 2 4, तो जो वैल्यू आई वो कितनी निकल के आई, माइनस की 1/2, ठीक है। एक्स की वैल्यू √3/2, बाई की वैल्यू माइनस की 1/2, और हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। हमें दिया क्या था, एक्स स्क्वायर बराबर के बाई स्क्वायर। अब हम यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करेंगे कि हमारी के की वैल्यू क्या निकल कर रही है। एक्स की वैल्यू बेटा क्या है, √3/2, तो इसका होल स्क्वायर बराबर, के को ऐसे रहने दीजिए, बाई की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1/2 और इसका होल स्क्वायर हमने उसको कर दिया, तो स्क्वायर से रूट हटा दिया, 3/4 बन गई है, और के इंटू ये कितना है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो जो के की वैल्यू बच्चों हमारे पास निकल कर आई वो क्या निकल कर आई, के = 3। जो हमारे पास के की वैल्यू बच्चों निकल कर आई वो के की वैल्यू निकल कर आई 3। तो हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही बैठा है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ साइड में लिख देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हमारा कौन सा आ रहा है, 3, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को अपनी। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो बच्चों हमारे पास क्या है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। इसने हमसे बोला है ए पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री। तो एक काम करते हैं, पहले हम डायग्राम डालते हैं हल्के इस क्वेश्चन का, और उसको आपको समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये भी डायग्राम डालते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों क्या दिया गया है, ए पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री। तो हमने माना कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक ट्री है और ये इसका टॉप हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका टॉप हिस्सा है और इसकी जो पूरी हाइट है वो 10 मीटर की है। 10 मीटर की हमारे पास इस ट्री की हाइट है, और यहाँ पर एक हमारा पीकॉक बैठा हुआ है इसके ऊपर, इस तरीके से हमने मान लिया कोई पीकॉक बैठा हुआ है ये। अब क्वेश्चन ने बोला है ऑब्जर्व अ स्नैक मूविंग ऑन द ग्राउंड। अब ये यहाँ से एक ग्राउंड पे एक स्नैक को मूव करते हुए दिख रहा है, कौन, ये पीकॉक, ठीक है। इफ द स्नैक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। अब बच्चों ट्री का बेस तो यही है, यहाँ से ये स्नैक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10√3 मीटर की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है बेटा। अब इसने हमसे बोला है फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये ऊपर से देख रहा है नीचे की तरफ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो इस तरीके से एंगल हमारा यहाँ बनेगा ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पर। तो जब हम एंगल को बनाएंगे और हम इस पॉइंट को यहाँ से मिलाएंगे तो ये एंगल हमारा वैसे तो यहाँ बनेगा, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से ये एंगल हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ये एंगल हमारा यहाँ आ गया। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि ये हमारे पास जो एंगल था वो हमें एंगल फाइंड करना है। इन्होंने बोला स्नैक फ्रॉम द आइज ऑफ द पीकॉक इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नैक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, आपको देखो परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है, तो
इन दोनों की हेल्प से हम थीटा निकाल लेंगे। तो आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, टेन में होता है। अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ पंडित बद्री प्रसाद वाला, तो आपको उससे बड़े अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि ये हमारा क्या होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है बच्चों हमारे पास, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। तो परपेंडिकुलर है ए से बी तक, और बेस बच्चों कितना है, बी से लेकर सी तक। और टेन थीटा, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, टेन, और बी सी की वैल्यू कितनी है, टेन अंडर रूट थ्री। तो टेन से टेन कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो बचा कितना हमारे पास, ये वन अपॉन अंडर रूट थ्री। अब बस हमें ये देखना है कि टेन में वन अपॉन रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है। तो टेन में वन अपॉन रूट थ्री बच्चों किसकी होती है, टेन थर्टी की वैल्यू होती है हमारे पास। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेन थर्टी इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टेन थर्टी। तो टेन से टेन हट जाता है, वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इससे हमने क्या देख पाया बच्चों, हमने इससे ये देखा कि जो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 का ए वाला सही हो जाएगा, इन 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर ले देते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला जो ऑप्शन है, जिसका आंसर क्या है 30 डिग्री, वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग बच्चों अपने पूरे चैप्टर के अंदर देख लेंगे अच्छे से क्वेश्चन हमारे किस किस टाइप के आ रहे हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपने ये देखा, ये आपने हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, ये केवल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, इसको देखेंगे हमने, तो ये हमारा सर्किल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और ये भी हमारा किसका है, सर्किल चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। तो इससे हम जब पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों अच्छी तरीके से, तो हम पूरे क्वेश्चन की किताब के जो कॉन्सेप्ट है उनको जान लेंगे अच्छे से। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप नोटबुक अच्छे से लेके बैठिए और क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते चलिए मेरे साथ साथ। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है, हम पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। तो देखो बेटा, आपको क्या दिया गया है, इफ ए कॉन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर। मतलब बच्चों हमसे क्या बोला गया है, उसने हमसे ये बोला है कि एक हमारे पास सिलेंडर है, लकड़ी का सिलेंडर। ठीक है, और हम उसमें से क्या है, हम एक कॉन को जो जितना पॉसिबल हो सकता है बड़ा से बड़ा पार्ट, हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, उसको काट के। तो देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कॉन होलोड आउट इज। अब बच्चों आंसर इसका 2:1 है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि क्यों ऐसा आंसर है इसका, ये 2:1। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चनों के टिक यहाँ ऑलरेडी लगा रखे हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा आंसर क्यों निकल कर है, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर हमारे पास नंबर्स में आता है, एमसीक्यूज में ना आता, तो हम कैसे कर पाते। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपके पूरी क्लियर होते चलेंगी। तो आप क्वेश्चन को पहले देखिए, क्वेश्चन का आंसर ये क्यों आया। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन हमसे बोला क्या था और हम क्वेश्चन को क्या निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, इसने हमसे बोला था कि एक कॉन निकालना है किसमें, सिलेंडर में से। तो पहले तो काम ये करो, आप यहाँ पर एक सिलेंडर बना लो, अच्छे से एक सिलेंडर का डायग्राम बना लो। तो हम यहाँ पर एक सिलेंडर बनाते हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर एक सिलेंडर बना लिया बेटा, ये हमारे एक सिलेंडर का डायग्राम है। ठीक है, और इसमें से हमें क्या निकालना है बेटा, हमें इसमें से एक निकालना है कौन। तो हम इसकी पूरे इस पार्ट से हमने ये कौन, ये वाला हिस्सा हमने कौन वाला ये कट आउट करके हमने बाहर निकाल लिया, इसको बाहर की तरफ निकाल लिया। ठीक है, तो अब हमें सीधी सी बात ये पता करनी है, उसने हमसे ये बोला है कि आप ये बताओ कि जब आप इस कौन को बाहर काट के निकालोगे, तो जो अब बचा हुआ पार्ट है उसका वॉल्यूम और जो कौन आपने बाहर निकाला है उसका वॉल्यूम क्या होगा। देखो सीधी सी बात बच्चों ये है कि जब हमारे पास इसमें से काट के निकाला गया कौन, तो पहले तो हमारे पास पूरा एक सिलेंडर था, और सिलेंडर का आप वॉल्यूम जानते हो, क्वेश्चन नंबर बेटा ये 5 हमारे पास। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और साथ में एच, ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम था। ठीक है, अब जब हमने इसमें से क्या बाहर निकाला बच्चों, हमने इसमें से कौन बाहर निकाला, तो इसका मतलब क्या है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा वो पार्ट है बच्चों, कौन सा वाला पार्ट है ये हमारा, कि जो अब बचा हुआ है इस कौन को निकालने के बाद ये पार्ट हमारा बचा हुआ है। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा किसके बारे में, कि किसका, और हमें बताना है। अब ये कह रहे हैं कि देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कौन। और हमारे पास पहले बचा कितना, हम पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा 3 पाई और साथ में आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच,
और अपॉन में कितना आएगा 3। तो 3 पाई आर स्क्वायर एच में से 1 पाई आर स्क्वायर एच माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, और अपॉन में कितना आएगा 3। मतलब अब ये निकालने के बाद हमारा इतना वॉल्यूम बचा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, क्योंकि इसने यहाँ पर हमें कुछ दिया नहीं दिया, तो हम अपने पास से मान लेते हैं सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। अब ये कौन सा हमारे पास रिमेनिंग पार्ट का, यहाँ पर आप लिख लो ये रिमेनिंग पार्ट का बचा हुआ है, ठीक है। कभी जब बड़ा क्वेश्चन आए बच्चों तो वो भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ये हमारा उसका वॉल्यूम है। अब कौन का वॉल्यूम आप जानते हो, कौन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन, ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने हमसे जो पूछा क्वेश्चन, इन दोनों के रेशियो के बारे में पूछा है कि इन दोनों का रेशियो क्या निकलेगा। तो आप जानते हो रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग और क्या वॉल्यूम ऑफ कौन, इनका रेशियो आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करें 2/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पूरा कैंसिल इससे हो गया और 3 से बैठे 3 कैंसिल हो गया, बचा सही मायने में कितना 2:1। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी था जो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। लेकिन निकालने का तरीका बेटा आपका ये रहेगा, ठीक है। तो हमने साथ साथ ये देखा कि हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी आ रहा है, चलो उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है वो सी आंसर सही है हमारा। आंसर क्या है बच्चों 2:1, ठीक है। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो इससे आपका बेनिफिट बच्चों ये कि आप पूरी किताब में सारे कॉन्सेप्ट जान रहे हैं अच्छे से और अपने एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो हमारे पास एक काम से हमारे डबल काम होते चल रहे हैं। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है हमें, ठीक है। तो इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25, देन द मीन एंड मीडियन रेस्पेक्टिवली आर। अब ये क्या क्वेश्चन है बच्चों, तो हम पहले इसको देखते हैं, ये हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो पॉज करके क्वेश्चन को पूरा नोट कर लें और एक बार ट्राई करके देखिए क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, और बाकी तो फिर मैं आपको यहाँ सॉल्व करा ही रहा हूँ अच्छे से। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन लिख नहीं रहे पूरा, क्वेश्चन को समझ लेते हैं यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हमें क्या निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ने हमसे बोला था कि इफ़ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, मतलब हमें मोड दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया हमें इस क्वेश्चन में, मोड की वैल्यू कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर। आगे इसने बोला हमसे सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25। तो सम यानी कि किस किस का, मीन और किसका प्लस मीडियन। बच्चों ये कितना दिया है इसने हमें 25, ये इसने हमसे ही बोला है। अब क्वेश्चन में बोला है कि देन द मीन एंड मीडियन रेस्पेक्टिवली आर। तो ये कह रहे हैं ये बताओ कि मीन अलग कितना है, मीन की वैल्यू अलग कितनी है और मीडियन की अलग वैल्यू वो कितनी है। तो आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ तो ये एमसीक्यूज में दिया है लेकिन क्वेश्चन ये हमारा 2 नंबर में भी आ सकता है। तो तब कैसे करोगे आप, तो देखो मीन मोड और मीडियन बच्चों एक रिजल्ट होता है जो आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक रूल याद करा देता हूँ। मोड बराबर एक फॉर्मूला हमने सुना था, इसको चाहो तो आप इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान कर चल सकते हो या एक क्वेश्चन मत मानिए, अभी देखते हैं। हम यहाँ पे जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है मीन मोड मीडियन के रिजल्ट का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है इसमें, इसने हमें मोड की वैल्यू दी है प्रॉपर, कितनी दी है मोड की वैल्यू 10। तो मोड की जब हम क्या रख लेंगे बेटा 10 रख लेंगे, और ये कितना है 3 मीडियन -2। अब यहाँ से आप एक काम करिए, अगर हम यहाँ से मीन की वैल्यू निकालें तो मीडियन हमारा इधर जाकर माइनस को हो जाएगा, बोलिए। तो यहाँ से हम मीन निकाल लेते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में से। तो मीन बराबर कितना 25 माइनस का मीडियन, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, और यहाँ से जो मीन की वैल्यू है 25 माइनस का मीडियन, उसको इसकी जगह पुट कर लो, मतलब इसकी जगह पर। तो जहाँ मीन लिखा हुआ है वहाँ हम ये रखेंगे 25 माइनस का 2 मीडियन। तो यहाँ मीन लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे 25 माइनस का मीडियन, ठीक है बेटा। तो बस आप क्या करना है 10 को आप ऐसे रहने दीजिए, 3 मीडियन माइनस,
इसका मल्टीप्लाई करिए पहले, 2 का मल्टीप्लाई 25 में, तो ये कितना आएगा -50 और माइनस माइनस प्लस 2 मीडियन। ठीक है, तो 3 मीडियन ये रहे और 2 मीडियन ये रहे, इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारा आंसर, ये हमारा आएगा 5 मीडियन। और ये -50 इसको उठा के तो हम लेकर आएंगे, तो 10 तो था ही, प्लस का 50 और आगे साथ में हमारे पास, तो ये कितना हो गया जोड़ के 60 हो गया, 60 बराबर 5 मीडियन। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ से देखा कि हम 5 को डिवाइड कर सकते हैं किससे, 60 से, कितने टाइम, 12 टाइम। तो इसका मतलब मीडियन की वैल्यू जो आई हमारे पास बेटा वो कितनी निकल कर आई, 12। मतलब हमें मीडियन मालूम पड़ गया, मीडियन कितना होगा, मीडियन हमारे पास होगा 12। अब हमें मीन निकालना है, तो हम जानते हैं मीन और मीडियन दोनों का सम कितना था, 25। ठीक है, तो हम बड़े आराम से यहाँ से मीन भी पता कर सकते हैं। तो जो मीन होगा हमारे पास, मीन का मतलब क्या है, 25 में से मीडियन को माइनस कर दो, तो 25 माइनस मीडियन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12, तो वैल्यू कितनी निकल कर आई 13। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों हमारे पास, उसका जो ऑप्शन नंबर ये सही होना चाहिए, मीडियन की वैल्यू 12 और मीन की वैल्यू 13। अब इसने हमें जिस सीरीज में दिया है उसके हिसाब से कर लेते हैं। पहले इसने हमसे बच्चों क्या पूछा है, पहले मीन पूछा है फिर मीडियन पूछा है, तो मीन हमारा आया 13 और उसके बाद 12, तो 13 और 12 ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट बैठ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, 13 मीन है और 12 उसका मीडियन है, वो हमारा सही आंसर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन सही है, जिसमें 13, 12 ये हमारा ऑप्शन सही बैठेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो इसको आप साथ साथ यहाँ पर लिखते हुए चलें, और सॉल्यूशन तो आपको मैं करा ही रहा हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 6 पार्ट इसके सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया गया है, हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। ठीक है, तो इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट ऑफ 80 देन। तो बच्चों ये हमारा ओरली क्वेश्चन है कि इसने हमसे ये बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने 80 में से 52 मार्क्स मतलब ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, तो किसी भी टेस्ट के अंदर, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, तब हम जानते हैं मैक्सिमम जो नंबर है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास वो मोड की कैटेगरी के अंदर आता है। तो इस सवाल का आंसर जो हमारा डायरेक्ट है वो क्या होगा, 52 होगा। आपने भी पढ़े होंगे मोड के क्वेश्चंस में, आपने देखो जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आता है, सबसे बड़ा जो नंबर होता है, ग्रेटर नंबर जो होता है, वही हमारा मोड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का 7 का जो आंसर बच्चों हमारा होगा वो कौन सा होगा बेटा, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर सी सही होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और आंसर क्या है उसका सी, जिसका आंसर क्या है मोड, मोड। ठीक है, 52 पूरा लिख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, 52 इज द मोड ऑफ द डाटा, इज द मोड ऑफ द डाटा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बेटा क्या निकल कर आया, 7 का सी, 52 इज द मोड ऑफ द डाटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया, ये हमसे कह रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस y प्लस ए इक्वल टू 0 एंड 2x इक्वल टू बी हैज़। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन दी गई हैं। अब ये दो इक्वेशन इन जिस चारों ऑप्शन में से जिसमें सेटिस्फाइड करेंगे वही हमारा आंसर सही माना जाएगा। तो बेसिकली हम जानते हैं कि y प्लस ए बराबर क्या दिया गया 0 के, तो हमें यहाँ पर y की जहाँ पर हम जानते हैं ये हमें अगर हम इसमें चेक करें तो ये क्या है, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। तो अगर हम b/2 x की जहाँ पर रख लें, यानी इस वाले इक्वेशन में, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 8 को वैसे तो हम वैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ऑप्शन हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है। लेकिन क्यों सही है उसकी वजह हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है बच्चों, लेकिन क्यों उसकी वजह देखिए। तो हमें दिया क्या गया है, y प्लस ए इक्वल टू 0 और ये दिया गया बच्चों हमें 2x इक्वल टू बी। अब हम जानते हैं हमें यहाँ पर दिया गया कितना, x की जगह दिया गया b/2, तो हम यहाँ पर x की जगह b/2 रख लेते हैं, 2 इंटू b/2 और बराबर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। तो जब हमने 2 से 2 को कैंसिल किया तो b इक्वल टू किसके आ गए, b के। इसका मतलब ये इस इक्वेशन में तो सेटिस्फाइड कर गया ये ऑप्शन। अब इसने हमें क्या दिया है, x की जहाँ पर दिया है, सॉरी y की जहाँ में दिया है बच्चों माइनस का a, तो हमें ये y दिया गया है, हम यहाँ पर क्या रख लेंगे माइनस का a और प्लस का a, आंसर क्या आना चाहिए 0।
ए से ए को जब हमने सॉल्व किया तो क्या है बच्चों, 0 निकल कर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी हमारा, वो इसका सही मायने में सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस का, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो हम यहाँ पर लिख दें क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हमारा सही है वो क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, माइनस का बी अपॉन 2 कॉमा माइनस का ए, मतलब प्लस का ए प्लस का बी है बच्चों, ठीक है, प्लस का बी और बी अपॉन 2 माइनस का ए। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहे हैं, हम पहले उसको पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि इसने हमसे क्या पूछा है। तो बच्चों देखिए, इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट ए, इफ साइन बी इक्वल टू 1/4 देन द वैल्यू ऑफ सेक बी इज। अब ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम इसको पहले और से अच्छे से देख लेते हैं। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, इसमें से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आने की चांस रहते हैं, 3 नंबर में, 2 नंबर में, किसी भी टाइप में हमारे क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में इसने हमसे बोला है एक ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास इस तरीके से, हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन यहाँ आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है, आप चाहो तो क्वेश्चन नोटबुक पे नोट कर लेना अच्छे से, वरना यहाँ तो लिखा ही हुआ है क्वेश्चन ये पूरा। और इसमें राइट एंगल ए पर बनना है और साइन बी की वैल्यू 1/4 है, ठीक है। तो हमने करा राइट एंगल ए पे बना दिया और यहाँ पर हमने कर लिया बी पॉइंट और यहाँ पॉइंट ले लिया सी। अब हमें ये वाला एंगल 90 का, और हमें ये एंगल के बारे में दिया है साइन बी। अब क्या दिया है, साइन बी इक्वल टू बच्चों कितना दिया है, 1/4। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की जगह आप क्या रखोगे बच्चों, 4 यानी 1, और हाइपोटेन्यूज क्या आप क्या रखोगे, 4। तो परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास ये है और हाइपोटेन्यूज का कितना है, 4। अब हमें इसका बेस निकालना है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या होता है हमारे पास, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है आपको, 4, तो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया है, 1, 1 का स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 को इधर लेकर आओ तो माइनस को हो जाएगा, बराबर बी स्क्वायर। तो जब 16 में से हमने 1 को माइनस किया बच्चों कितना आया, 15 बराबर में बी स्क्वायर। तो सही मायने में अगर हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी हमारे पास क्या निकल के आएगा, अंडर में 15, मतलब जो बेस है हमारे पास वो √15/4 निकल के आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है आप वो देख लो। तो बच्चों क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है कि आप बताएं किसकी वैल्यू, सेक बी की वैल्यू। तो हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, सेक थीटा हमारे पास होता है h/b। तो हम उसी को निकाल लेते हैं, उसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसने हमसे इसके बारे में पूछा था। सेक बी इक्वल टू हमारे पास होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनस कितना आपके पास, 4, और बच्चों बेस कितना है, √15। तो जो आंसर बच्चों हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना, 4/√15, ठीक है। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 का डी वाला ऑप्शन सही है हमारा, एकदम एकदम राइट आंसर जो बच्चों 9 का डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन आंसर में यहाँ लिखी थी आपको आपके लिए, ठीक है। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है। तो हम इसको भी पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि ये क्वेश्चन का आंसर क्यों आएगा, कितना आएगा और कैसे आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। आपको क्वेश्चन दिया गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, √0.4 इज एन नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। तो देखो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व और कैसे मालूम करोगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है उसने हमें ये बोला है कि √0.4 एक कैसा नंबर है। तो बच्चा आप एक बात बच्चों जानते हो अच्छे से कि अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे इसका, तो ये हमारा 0.4 पॉइंट हटाने पर क्या बनेगा, 10 आएगा अपॉन में, ठीक है। तो 4 तो हमारे पास रूट से बाहर निकल के आया कितना, 2, लेकिन √10 बाहर निकल के नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वैसे देखने में लग रहा होगा 4 रूट से बाहर निकल गया, लेकिन रूट से बाहर निकल के पूरा कंप्लीट नहीं आ पाएगा। इसीलिए हमारे पास इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इरेशनल नंबर। तो 0.4 कैसा नंबर बच्चों, एक इरेशनल नंबर है हमारे पास, ठीक है। आया क्यों,
क्यों रेशनल नंबर है उसकी वजह यहाँ पे लिख दिया कि 2 तो बाहर आ गया लेकिन रूट 10 बाहर नहीं आया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो डी है। ठीक, डी में क्या दिया गया, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर बैठेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिया। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो हम पहले उसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों हमारे पास ये दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो देखो क्वेश्चन ये भी हमारे पास अच्छा क्वेश्चन दिया है काफ़ी। इसका आपके पास जो 3 नंबर में क्वेश्चन है 6 टू द पावर n, ये चेक करने के लिए आता है अक्सर करके। यहाँ पर उसने MCQs में दे दिया है। तो हमसे ये बोल रहा है कि 8 की पावर अगर हम n लगा दें तो इनमें से n जो है वो कौन सा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, मतलब लास्ट में हमारे पास कैन नॉट बी, तो मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट इनमें से कौन से नंबर की नहीं आ सकती, मतलब इनमें से हमारे पास 4 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। तो आप 8 के ऊपर कोई पावर रख लीजिए, आप 8 के ऊपर 1 रखोगे तो लास्ट में क्या आएगा 8। आप 8 के ऊपर 2 पावर रखोगे तो 8 8 जा 64, लास्ट में 4 आ गया, मतलब 8 तो आ ही रहा है और 4 भी आ गया। आप 8 की पावर कितनी रख लीजिए 3, तो 8 का क्यूब होता है 512, 2 भी आ रहा है। इसका मतलब आप कुछ भी नंबर रख लीजिए, तो नंबर और तो आ सकते हैं लेकिन कभी भी 0 नहीं आ सकता बच्चों आपके पास। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, वो सी ऑप्शन सही होगा। और सी में आंसर हमें क्या दिया गया, 0 आंसर। ठीक है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखिए। ये हमारे पास प्रूव करने वाला क्वेश्चन भी आता है आगे आगे हम आगे ही क्लासों में डिस्कस करेंगे कि प्रूफ किस तरीके से किया था। फिलहाल अभी इसका जो आंसर है वो 11 क्वेश्चन का आंसर सी वाला सही है, 0। और वजह क्या है, आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, लास्ट डिजिट कभी 0 नहीं आएगी आपकी। ठीक है, और वही हमसे कह रहा है कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर n, मतलब लास्ट में हमारे पास 0 कब नहीं आ सकता है, हमारा किसी में भी नहीं आएगा, वेर n इज अ नेचुरल नंबर, 0 नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया गया है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव अ रियल रूट्स। तो अब ये हमसे बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है हमारे पास वो एक रियल रूट नहीं बन सकता। तो देखो रियल रूट्स आप जानते हो बच्चों, मतलब जो रेशनल हो जाए या इरेशनल हो जाए। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है वो हमारा सही आंसर है। अब ये क्यों आंसर सही, हमें इसकी वजह भी जाननी है। ठीक है, जिससे कि कभी भी इन फ्यूचर हमारे पास कभी भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से या इस चैप्टर से, किसी भी चैप्टर से हमारे टॉपिक से क्वेश्चन आए तो हम आपने पेपर को आराम से कर पाए अच्छे से। देखो ऑप्शन नंबर बेटा बस सी सही है हमारा। अब मैं इसकी वजह बताता हूँ क्यों सी सही है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर सी है बेटा वो एकदम करेक्ट है। आंसर क्या है उसका, x² प्लस 1 बराबर 0। ये एक ऐसी इक्वेशन है बच्चों जो आपको एक रियल रूट नहीं देगी। कैसे, जैसे आप मान लो x² प्लस 1 बराबर 0 रखा आपने, 1 की वैल्यू आप इधर लेकर आए तो x² और 1 इधर उठ के आया तो किसको, माइनस का 1। तो अब हम इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, और माइनस में 1 पहले से ही था तो रूट माइनस की 1 वैल्यू हुई। और आपने अभी तक ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें एक्स की वैल्यू माइनस में आ रही हो, रूट के अंदर आ रही हो। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसके बारे में आप लोग कब जानोगे, क्लास 11th के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास फिलहाल ये जो ऑप्शन है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक कैसा नंबर है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जबकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो एक रियल नंबर होना चाहिए, रियल रूट्स आना चाहिए हमारा वो। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस 2a अपॉन b आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ b इज। मतलब ये हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास जीरो दिए बच्चे, जैसे अल्फा और बीटा जीरोस होते हैं, आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा बराबर है इसका बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है, और इसके रेसिप्रोकल जो पॉलिनोमियल है वो आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो बी की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपके पास जीरोस रेसिप्रोकल हों, क्या हो बच्चों, जीरोस रेसिप्रोकल हों, तो पहले तो आप एक काम करो, पॉलिनोमियल लिख लो। क्या है पॉलिनोमियल, हमें दिया गया ax² प्लस bx प्लस 2a अपॉन में b। इसका कंपेरिजन कर लेते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की जगह पर क्या आ गया a, b की जगह पर क्या आ गया b,
और सी की जगह पर क्या आ गया 2a/b। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई। तो बस आपको बच्चों इसमें एक बात याद रखनी है अच्छे से। इसने हमसे वाली बात बोली है कि इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल, तो कभी भी जब हमारे पास जीरो रेसिप्रोकल होंगे बेटा, तो आपको एक बात याद रखनी है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा जो होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है, C/A। क्या होता है फॉर्मूला अपना, C/A होता है, और वो किसके बराबर है, 1 के बराबर निकलना चाहिए। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास C की वैल्यू कितनी है, 2a/b। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, C की जगह पर, C की जगह पर रखेंगे 2a/b, और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A, और बराबर कितना है 1। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब ए से हमने ए को कैंसिल किया क्योंकि ए हमारा मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आई, वो क्या बनी 2/b, और बराबर किसकी, 1 की। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा क्या है, हम पहले उसको देख लेते हैं। तो इसने हमसे पूछा है कि ये रेसिप्रोकल तो है, देन द वैल्यू ऑफ बी आपको निकालनी है। तो बी के बराबर वैल्यू हमारी क्या निकल कर आएगी। तो अगर हम बी के बराबर वैल्यू देखें तो बी का मल्टीप्लाई 1 में कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या देगा हमें, बी बराबर हमें क्या दे मिल जाएगी, वैल्यू मिलेगी 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 था बच्चों हमारे पास, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है इसको, इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का ए वाला ऑप्शन। इसका आंसर हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, 2 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस अपने क्वेश्चन को एमसीक्यू से पता कर लिया और पूरा सॉल्व करके देख लिया कैसे करा जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अब हम बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दिया गया है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन ने हमसे बोला है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 3a, 4a फ्रॉम बाई एक्सिस इज। तो अब हमें क्या दिया गया है, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर का क्वेश्चन है और डिस्टेंस निकाली हमें P से। तो पहले आप एक काम करिए, आप एक ग्राफ बनाइए छोटा सा। ठीक है, ये हमने एक ग्राफ बना लिया। अब हम जानते हैं इसमें दोनों वैल्यू हमें बेटा कैसी दी है, प्लस की दी गई है। तो हमने माना यहाँ तक हमारी वैल्यू किसकी है, एक्स एक्सिस पे, यानी कितना है, ये इसने हमें दिया 3 है। तो हमने यहाँ तक वैल्यू कितनी ली, 3 है, और यहाँ से हमने मान के चले ये कितना है, 4 है प्लस की। तो हमने देखा यहाँ से इस पॉइंट तक ये दोनों पॉइंट हमारे मिलकर इस पे हमारा P पॉइंट बनना है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3a, 4 है। ये हमने मान लिया है अपने पास से। ठीक है, अब ये एक्स की वैल्यू है और ये बाई की वैल्यू है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो देखो, आप केवल ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस, इस P पॉइंट की डिस्टेंस बाई एक्सिस से कितनी है। तो हमारे पास P पॉइंट ये रहा, और ये कौन सी एक्सिस है, बाई एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो इस बाई एक्सिस से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, 3a। तो यहाँ से यहाँ तक की भी 3 होगी। इसका मतलब P पॉइंट जो हमारा है वो बाई एक्सिस से 3 सेंटीमीटर की 3a की डिस्टेंस पर है। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए है, 3a, ये एकदम करेक्ट आंसर माना जाएगा, 3a इस क्वेश्चन का ऑप्शन। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही माना जाएगा बच्चों। क्या है उसका आंसर, 3a। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर का करेक्ट है। और है किस तरीके से ये आप जान ही गए हो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर पी एक्स पैरेलल पी क्यू पैरेलल एक्स वाई पैरेलल बी सी ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर, पी एक्स बराबर 1.5 सेंटीमीटर एंड बी एक्स बराबर 4 सेंटीमीटर, इफ़ क्यू बाई 0.75 सेंटीमीटर, देन ए क्यू प्लस सी वाई। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कैसा करना है आपको। अच्छा क्वेश्चन ये भी, और इसके भी लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांस हैं। अगर आप करोगे कैसे, अब वो चीज़ देख लीजिए आप पहले। यहाँ हमें एक ट्रायंगल दिया था, हमने ट्रायंगल बनाया अच्छे से। ठीक है, और इसने हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दी थी और फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दी थी इसने हमें। तो इस पॉइंट को लिख लिया हमने क्या, ए पी क्यू और एक्स और वाई और बी और सी। तो बेटा अब ध्यान से थोड़ा देख लेना बच्चों, इसने हमें वैल्यू किस किस की दे रखी है। इसने बोला हमसे कि ए पी की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। पी एक्स की वैल्यू बेटा कितनी दी है, पी एक्स बराबर दिया हमें से 1.5 सेंटीमीटर,
और बी एक्स की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर की, बी एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और क्यू वाई इक्वल टू 0.75 सेंटीमीटर, और पूछी किसकी है, ए क्यू प्लस सी वाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो थोड़ा सा ध्यान से हम इस डायग्राम में चेक करेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों देखो, बड़े प्यार से बहुत ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन देखना। इसमें हमें ए पी की वैल्यू दी कितनी, 2, तो इसको हम यहाँ 2 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसने हमें दिए पी एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 1.5, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर आराम से। अब इसने हमें वैल्यू किसकी दी है, पूरी बी एक्स की, यानी बी से लेके एक्स की वैल्यू कितनी दी है हमें बेटा, 4, हमने इसको लिख ली, मतलब ये साइड हमें पूरी कंप्लीट मिल गई, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ तक, ठीक है। अब हम देखेंगे क्यू बाई की वैल्यू, तो क्यू बाई की वैल्यू हमें चाहिए इसमें कितनी, 0.75। तो आप जानते हो अच्छे से, एक रूल होता है हमारे पास, अगर पी क्यू लाइन क्यू बाई की पैरेलल है तो हम ए पी अपॉन पी एक्स और ए क्यू अपॉन क्यू बाई कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से ए क्यू की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं इस चीज़ को, कैसे, पी क्यू पैरेलल किसकी है, एक्स वाई की। अब पी क्यू पैरेलल है किसके, एक्स वाई की, इसका मतलब क्या है कि ए पी अपॉन पी एक्स बराबर ए क्यू अपॉन क्यू बाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ए पी की वैल्यू कितनी थी, 2, और पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 1.5। इसी तरीके से ए क्यू की वैल्यू बेटा हमें निकाल ली है, और क्यू बाई की वैल्यू कितनी है, 0.75, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे की तरफ, पॉइंट से हम एक पॉइंट आते हैं, 0 लेते हैं और 5 से काट लीजिए, ये 4 टाइम, ये 3 टाइम, और जब 3 से काटेंगे किसको, 0.75 को, तो ये डिवाइड होगा 0.25 टाइम। और अगर हम यहाँ से ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ए क्यू बराबर किसके आएगा, 4 इंटू 0.25 की, और इसको जब सॉल्व करेंगे 25 4 जब 100, तो मतलब हमारे पास वैल्यू निकल कर आई कितनी, 1 सेंटीमीटर की। तो जो बच्चों ए क्यू की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए क्यू प्लस सी वाई की भी निकालनी है। अब सी वाई को देख लीजिए आप, सी वाई ये है हमारे पास, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये हमें क्या दिया गया है, एक्स वाई किसकी पैरेलल है, बी वाई की, मतलब एक्स वाई जो लाइन है पी वाई की पैरेलल है, मतलब क्या है, पी एक्स अपॉन में एक्स बी और क्यू बाई अपॉन में बाई सी, हम इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें बाई सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पर क्या कर लूँ, थोड़ा साइड से ये भी कर लेते हैं, पी एक्स अपॉन में एक्स बाई बराबर एक्स बी, सॉरी यहाँ पर बी लिख लीजिए बच्चों, और क्यू बाई अपॉन में बाई सी। तो पी एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है, 1.5, और एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 4। ऐसे यहाँ पर क्यू बाई की वैल्यू कितनी है, 0.75, और बाई सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले तो आप एक काम करो, पॉइंट से यहाँ से पॉइंट हटाओ, लेकिन जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट थी और यहाँ पर एक ही डिजिट थी। अब 75 से पूरा पूरा इसको डिवाइड कर दो, कितने टाइम, 75 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम डिवाइड होगा, और ये 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करिए 1 टाइम, और 2 से 4 को डिवाइड करिए 2 टाइम। तो बाई सी की जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो निकल के कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर की। बच्चों कितनी निकल गई हमारे पास वैल्यू वाई की, 2 सेंटीमीटर की वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा ए क्यू की वैल्यू कितनी आई, 1, और बाई सी की वैल्यू कितनी आई, 2। तो टोटल आंसर जो आ गया वो 3 सेंटीमीटर का आंसर निकल के आ गया हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसका ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और उसका आंसर क्या है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इससे हमने अब क्वेश्चन नंबर पूरे 15 सॉल्व कर लिए, और उसकी लगभग हम पूरी चैप्टर में, पूरी किताब में घूम रहे हैं, और हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जान भी रहे हैं अच्छे से। तो इसलिए आप एमसीक्यूज को केवल एमसीक्यूज ना समझकर इसको कॉन्सेप्ट मजबूत करने वाला लेक्चर समझ के अच्छे से नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, और बार बार रिविजन करिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके पेपर में, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हम उसको थोड़ा देख लेते हैं बच्चों, तो उसको भी पूरा सॉल्व करेंगे, जानेंगे क्यों आंसर है, कैसे है, क्योंकि हमें पेपर में नंबर बच्चों जब भी पूरे मिल पाएंगे जब हमें कॉन्सेप्ट की पकड़ हमारे पास अच्छी से होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया है, गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के,
मतलब ये सिमिलर दे दिया है इसने पहले से ही। एंगल ए कितना है हमारे पास, क्वेश्चन बेटा आपको दिखाई नहीं दिया, यहाँ से देख लीजिए दोबारा से एक बार। गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, और एंगल ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री, वैल्यू निकालनी है आर और बी की। तो देखो इसको कैसे करेंगे वो थोड़ा एक बार बात समझ लो। इसने हमें दो ट्राइंगल दिए बच्चों, एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, तो छोटा सा ट्राइंगल बना लेते साइड में, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी, ट्राइंगल सी, और एक बड़ा ट्राइंगल कौन सा दिया आपको, एक ट्राइंगल दिया है इसने हमें ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू और आर। अब इसने बोला है कि ट्राइंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी किसकी, क्यू और आर के। अब ये इसके सिमिलर है, तो आप इसमें एक बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि इसका एंगल ए पी के बराबर, एंगल बी क्यू के बराबर, एंगल सी आर के बराबर। अब इसने हमें एंगल दिया कौन सा है, एंगल ए दिया है 30, ठीक है, तो एंगल पी भी कितना होगा बेटा 30 होगा। ये बात आप इसकी प्रॉपर्टी से जानते हो, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब इसने एंगल हमें क्यू कितना दिया है 90, क्यू कितना दिया है बच्चों हमें इसने 90 दिया है, ठीक है। तो अगर क्यू 90 है तो बी भी कितना होगा 90 होगा, ठीक है। और आप जानते हो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 90 और 30 120, ये कितना बचा हमारे पास 60 का एंगल। तो इसका मतलब हमारे पास एंगल बी और आर का सम पूछ रहा था क्वेश्चन, एंगल बी प्लस एंगल आर, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है 90 और एंगल आर की वैल्यू कितनी है 60, दोनों को हमने ऐड किया कितना आ गया 150 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 था बच्चों अपना, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है हमारे पास, यहाँ लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कितना सही है, ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 ये है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर सी सही है 150 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी, और आंसर क्या है 150 डिग्री, ये हमारा करेक्ट एकदम आंसर निकल के आ गया, ठीक है बेटा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा नेक्स्ट पेज में, और हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जब हमने 17 को चेक किया, तो 2 कॉइन्स आर टॉस सिमुल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज, मतलब हमें क्या बोला गया है कि 2 कॉइन फेंके गए हैं। तो बच्चों आप एक बात अच्छे से जानते हो, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे पूरा तरीका देख लेते हैं। जब आप 2 कॉइन को फेंकोगे तो उसकी जो टोटल आउटकम होंगे बेटा वो होंगी 4, कैसे कैसे, हेड हेड और टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। तो इसका मतलब टोटल जो आउटकम है, टोटल आउटकम वो बच्चों कितने हैं 4। अब हमें खाली फेवरेबल आउटकम चेक करनी है कितने हैं, ये हमसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। जब भी एटलीस्ट लिख कर आए तो आपके पास जो कम से कम है वो तो लेंगे ही लेंगे, और जो ज़्यादा वाले हैं उसको आपको बाउंड से नहीं की गई, मतलब एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। जैसे मान लो आपसे कोई ये कह दे कि आप कम से कम अपनी जेब में 10 रुपये रखेंगे, तो इसका मतलब 11 की मना नहीं किया गया हमसे, ठीक है, मतलब हमसे 9 की मना किया गया है। तो हम जब हमसे कम से कम की बोले तो हम ज़्यादा वाला ले सकते हैं। अब कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो एक हेड तो बेटा इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें, जबकि इसमें तो 2 हेड है, तो इसको हम शामिल करेंगे इसके अंदर। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास 3, और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 4, तो आंसर हमारे पास बच्चों क्या निकल कर आया 3/4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन नंबर हमारे पास आंसर सही है वो सी है, और आंसर क्या है बच्चों 3/4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आ गया 3/4। तो अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और हमारा सेक्शन ए का जो पार्ट है लगभग लगभग अब खत्म होने वाला है। और बेनिफिट आपके लिए ये है कि आप पूरी किताब के अंदर घूम रहे हैं और सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जान भी रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है सर्किल चैप्टर से, तो क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल पी बराबर 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का है, इफ ए बी बराबर 3√2 सेंटीमीटर देन द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो हम ये काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए पूरे प्रॉपर, तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले तो इसको डायग्राम में देखते हैं कि हमारा डायग्राम क्या है। ये इसकी बच्चों रेडियस है, और ये भी इसकी क्या रेडियस है,
और ये हमारे पास बच्चों इसकी टेंजेंट है, और ये भी इसकी हमारे पास बेटा क्या टेंजेंट है। यहाँ पर एंगल बनना है, तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने के लिए बोला गया, हमने मिला दिया। अब ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट बच्चों ए है। अब ये देखिए उसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा डायमीटर के बारे में, मतलब हमसे डायमीटर बताना है हम लोगों को। तो हमें पहले तो ये वैल्यू दी है, इसने हमें ए बी की वैल्यू दी है 3√2 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो बच्चों कि ये हमारे पास एक 90 का एंगल बनना है, तो सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर बीपी, और एपी क्या होगा, हमारा इसका बेस होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और दूसरी बात आप यहाँ पर याद रखिए बच्चों कि रेडियस और टेंजेंट जहाँ मिलती है वहाँ पर 90 के एंगल बनाती है। रेडियस और टेंजेंट जहाँ मिलती है वहाँ पर 90 के एंगल बनाती है। और ये हमारे पास एक जो डायग्राम बन जाएगा PAOB, एक हमारा स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बनेगा इसका मतलब क्या है, इसकी सारी साइडें बराबर होंगी। तो हमें बस हमारा मेन पर्पस है कि हम इसमें केवल अपनी साइड पता कर लें कि हमारे पास साइड कितनी है। तो अभी हम फिलहाल मान के चलते हैं कि ये साइड ए, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, ए होगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें कैसी होती हैं बच्चों, एकदम बराबर होती हैं स्क्वायर की सभी साइडें। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ए साइड मान लिया है। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है, 3√2, इसका होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, ए का स्क्वायर, बेस कितना है, ए, उसका स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, और रूट से स्क्वायर हट गया, और ये 2 आ गया, 9 2 जा 18, या 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ए स्क्वायर बराबर 9, और जो ए की वैल्यू निकली वो क्या निकली, 3, क्योंकि रूट हमारा 9 आएगा, रूट 9 की वैल्यू 3 ही होती है अपनी। तो इसका मतलब हमारे पास जो साइड है वो कितनी निकली, 3 सेंटीमीटर की। अब साइड है हमारे पास 3 सेंटीमीटर की, लेकिन ये रेडियस का भी काम कर रही है। सवाल ने हमसे क्या पूछा है बच्चों, आप ध्यान से देखें, देन द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो आप जानते हो ये रेडियस है, और डायमीटर अगर हम इसकी यहाँ तक बनाएंगे तो ये भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। तो पूरी लंबाई कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर की। तो इसका मतलब हमारे पास डायमीटर कितनी होगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर की। 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट आंसर माने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, और उसका आंसर क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों मैंने ऑप्शन को यहाँ पर लिखा है कभी, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। हमारा मेन पर्पस जो है, मेन मोटिव है, वो है कॉन्सेप्ट को समझना और सीखना। इसलिए मैंने हर एक MCQs वाले क्वेश्चन को आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, जिससे कि जब कभी भी ये इस टाइप के क्वेश्चन, और कन्फर्म है बच्चों ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने, ये फिक्स बात है, क्योंकि पेपर का पैटर्न कुछ सालों से ऐसे ही रह रहा है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं करने के लिए। अब हमारे पास सेक्शन ए के जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 लास्ट क्वेश्चन, वो है रीजन एडजस्ट से रिलेटेड। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, और आपको इनमें से ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों पहला ऑप्शन हमें क्वेश्चन ये देगा, पहले 19वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये कह रहे हैं इवेंट E1 गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड इवेंट E2 गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो बच्चों ये हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास मतलब डाइस एक, और हमने उसको फेंका है, तो 3 से कम नंबर। आप जानते हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन को, और 20 को यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक मिनट ऊपर कर लेते हैं और ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसने बोला कि 1 से कम नंबर आना चाहिए, 2 से 3 से नंबर कम आना चाहिए, तो या तो 1 आएगा, या क्या आएगा, 2 आएगा। 3 से कम नंबर सवाल ने बोला है पहले से, लेस देन 3। और दूसरा इसने बोला है सेकंड वाली कंडीशन में कि नंबर 3 से बड़ा आना चाहिए, ग्रेटर देन 3। तो इस वाली कंडीशन में क्या है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। तो आपने ये बोला, इसने हमसे बोला कि ये आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं ये। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जब होते हैं जब इनमें से कोई नंबर कॉमन आता है हमारे पास है। तो अब इसमें तो कोई नंबर हमारा कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी पहले वाली बात बोली है अजर्शन, ये एकदम रॉन्ग बात बोली गई है। ठीक है, दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हमारे दोनों को ऐड करके 1 आंसर आता है, तो इसका मतलब क्या है, PE प्लस PF बराबर 1 ही हमें यहाँ पर दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो बच्चों हमारा होगा 19 का, वो डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आपको इसमें सिंपल सी बस खाली ये चीज़ देखनी थी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन से हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों वही होते हैं जिनका सम करने पर 1 निकल का है हमारा। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 के डी ऑप्शन में सही होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अजर्सन ए इज फॉल्स है बट रीजन आर इज ट्रू है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर ये 1 हो जाता तो हमारे पास ये ऑप्शन ये सही माना जाता है अजर्सन, और रीजन तो हमारा सही है ही। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है, फॉर 2 ऑड प्राइम नंबर एक्स एंड वाई, एलसीएम कितना है 2x, और 4y कितना 4xy का। तो देखो
सीधी सी बात है बच्चों, 2x का जो हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू एक्स होगा। थोड़ा बात को समझना। और ये क्या दिया हमें इसने, 4y। इसके हम जब फैक्टर निकालेंगे तो इसका होगा 2 इंटू बाई। और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम होती है बड़ी पावर, तो 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 2 का स्क्वायर। और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाता है x इंटू बाई। तो एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, 4x बाई। मतलब जो दो नंबर है 2x और 4y, इसका एलसीएम 4x बाई ही आ रहा है। और सवाल ने क्या दिया है कि एलसीएम 4x, इसका मतलब ये बात सही बोल रहा है, एकदम करेक्ट। अब ये कह रहे हैं x और y जो दो नंबर है उनका इज अ मल्टीपल ऑफ HCF x बाई। लेकिन यहाँ पर बच्चों ये बात अलग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो एकदम बात सही बोली है इसने हमसे कि इन दोनों नंबर का HCF हमारे पास क्या आना चाहिए, 4x बाई, जो कि हमारा निकल के आ भी रहा है। अब हमसे क्या बोला गया है क्वेश्चन ने, हमसे यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि अब आपको इसको चेक करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो x और y हमारे पास जो नंबर है उनका मल्टीपल HCF x और y। तो हम यहाँ पर जो हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन होगा सही, वो हमारी बात तो दोनों सही है बच्चों, लेकिन हमारे पास क्या है, हम बोथ अजर्सन ए एंड रीजन आर ट्रू, मतलब ये दोनों ही बातें सही है हमारी, बट रीजन आर मतलब जो आर वाला रीजन है वो इस वाले के लिए सेटिस्फाइड नहीं करेगा। आर इज करेक्ट एक्सप्रेशन, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ अजर्सन ए। हमने यहाँ पर ये देखा कि ऑप्शन नंबर 20 का हमारा कौन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है हमारे क्वेश्चन का। क्योंकि ये पहली वाली बात तो सही हो रही है पहली कंडीशन में, मतलब अजर्शन में। और रीजन हमारे पास, रीजन भी हमारा ट्रू है, लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। ये भी ट्रू था हमारे पास और ये भी ट्रू था, लेकिन ये जो रीजन है इसका वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस वाली चीज़ का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर 20 का बी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो 2025 का सैम्पल पेपर था उसका हमने जो सेक्शन ए पार्ट था पूरा कंप्लीट सॉल्व किया है बच्चों। और बच्चों ये एक ऐसा सीरीज है, एक ऐसा चैनल आपके लिए बच्चों, आप यकीन करिए कि मैं आपको एक से एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पर, अगर आप जुड़े हुए हैं और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए तरीके से। अभी ये हमारे पास जो पहला लेक्चर मतलब ये पेपर था, इसके बाद अभी हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हम उसको सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे, नहीं तो फिर हम थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर ही लेंगे उस लेक्चर को पूरे को। तो हमने अभी तक बच्चों पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी हमारे पास सेक्शन बी वाला पार्ट, हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी वाला पार्ट हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सेक्शन डी पार्ट इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हमारे पास बचेगी बच्चों क्या, रीजन अजर्सन क्या नाम है, केस स्टडी सेक्शन ई वाला, हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में जानेंगे और हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन कराएंगे किस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको और पेपर में, जिससे कि आपके नंबर अच्छे से अच्छे आ सकें। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा पेपर अभी हमारे पास सॉल्व करने के लिए है। तो अभी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा आप लोग भी बोलोगे सर वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही है, इसलिए हम इसमें अभी पहला पार्ट रखते हैं। इसमें हमारे पास सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अगली जो हम लोग लेक्चर लेकर उसमें हम सेक्शन बी और सेक्शन सी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। और 2-3 लेक्चरों के अंदर हम पूरा का पूरा कंप्लीट सेट या पेपर अपना पूरा सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको चीज़ें एक्सप्लेन की। और अगर फिर भी कोई चीज़ डाउट है आपका तो आप बैक वीडियो को करके आप चीज़ों को दोबारा अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ बताइए इस चैनल के नाम को, जो कि टॉपर स्टडी वर्ल्ड है। और यहाँ पर आपको मैं PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। और आपको जो भी जानकारी होगी आपको मिलती रहेगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो इस साल बोर्ड का पेपर देने जा सकते दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करिए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से। टेक केयर योरसेल्फ।